छड़ जाना है, छड़ जाना है, छड़ जाना है, छड़ जाना है दुनिया को दिल ने। छड़ जाना है, छड़ जाना है दुनिया को दिल ने। ठग जाना है अब कातिल को बस मिलने। ठग जाना है। सीमी बाजी के कहने का मतलब है कि चौधरानी जी ने इनका रिश्ता तय कर दिया है दानियाल भाई के साथ। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? खुशी? हाँ हाँ, मुबारक हो तुम्हें। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा। ब्याह की तारीख पक्की करने के लिए ना हमें शहर बुलाया है। सच अम्मी, आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। आपने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। अगर जिंदगी प्यारी है तो इस गांव को छोड़ दे, वरना फिर मौत की घड़ियां गिनना शुरू कर दे। देख रहे हैं अब्बा जी, अपने भाई साहब के कारनामे। बेचारे गरीब किसानों पे जुल्म करके अपनी चतुराहट झाड़ते रहते हैं। मैं भी बड़ा तंग हूँ तुम्हारे ताए से, पता नहीं किस पे चला गया है। लो, कितनी बार कहा है नहीं चाहिए कोई पॉलिसी, नहीं चाहिए कोई लोन, और खबरदार जो आइंदा आपने इस नंबर पे कॉल की। अच्छा बीबी जी, पानी लेकर आऊं? हाँ ले आओ, साथ जहर भी ले आना। हाय अल्लाह, कहीं छोटी बीबी कुछ गलत ही ना कर बैठे। क्या करूं मैं, क्या करूं? ऐसा करती हूँ, बड़ी बीबी को जाके बताती हूँ। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। क्या हुआ, इतनी घबराई क्यों? वो छोटी बाजी है ना, वो बहुत ही गुस्से में आई है और आते साथ ही उन्होंने अपना दरवाजा भी बंद कर लिया है। मुझे डर है कि कहीं वो कुछ कर ही ना ले। चल चले। जी लुबना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मगर मैं कल भी नहीं आ सकूंगी। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे बच्चों की शादी तय हो रही है, तो इस सिलसिले में मेरी बहन कल आ रही है डेट फिक्स करने के लिए। जी हाँ, बस दुआ करें कि सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। अरे क्यों नहीं, भिजवाऊंगी मिठाई आपको, ज़रूर भिजवाऊंगी। अच्छा, बहुत काम पड़े हुए, और आपको तो पता है कि नौकरों के सर पे जब तक ना खड़े हो ना, वो काम नहीं करते। ओके, अल्लाह हाफिज। बिल्किस, बिल्किस, ओहो, अभी तक सफाई तक नहीं शुरू की इसने। नहीं, तुम नहीं मेरे साथ ऐसे कर सकते दानियाल। You cannot do this to me. नहीं, नहीं, नहीं कर सकते तुम मेरे साथ ऐसे। नो। विशाल बेटा, विशाल बेटा दरवाजा खोलो। बेटा मेरा दिल घबरा रहा है, दरवाजा खोलो। बेटा दरवाजा खोलो। मम्मी प्लीज, अब चली जाए यहाँ से, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे पास और कौन है बात करने के लिए? मैं ही हूं ना। बेटा दरवाजा खोलो, मेरी कसम। बेटा क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? लड़ाई हुई है तुम्हारी? मम्मी, दानिया ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया है। सब बेटा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। चलो
चलो आ जाओ बैठो। मम्मी ने मुझे छोड़ दिया है। अभी पहले इत्मीनान से शग्गू पानी लाओ। आज बहुत थक गई, सारे घर की सफाइयाँ करवाई हैं। तुम्हें पता है ना कि कल बाजी आ रही हैं शादी की डेट फाइनल करने। प्लीज़ बेटा, उनके सामने अपना बिहेवियर सही रखना। तुम्हारे किसी भी रवैये से उन्हें यह एहसास नहीं होना चाहिए कि ये शादी तुम किसी दबाव में कर रहे हो। क्या हुआ बेटा? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कुछ नहीं मम्मा, बस थका हुआ थोड़ा सा, रेस्ट करूँगा प्लीज़। मगर थकावट से ज़्यादा तुम्हारे चेहरे पर परेशानी नज़र आ रही है मुझे। अपनी मोहब्बत को रिश्तों पे कुर्बान कराया, अब भी परेशान ना हो। तुम ये बात बार बार कहकर मुझे अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा करवा रहे हो। आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए मम्मा, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बेटे ने गुलाम की तरह आपका हुक्म मान लिया। ये गुलामी नहीं, फर्मा बरदारी है। और अगर वालिदैन की बात मानना गुलामी है तो फिर हर बच्चे को अपने वालिदैन का गुलाम ही होना चाहिए। मामा, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ प्लीज़। नाराज़ हो अपनी मामा से? नहीं, मैं खुद से नाराज़ हूँ। आपको मनाने के लिए तो मैंने अपने दिल से नाराज़गी मोल ली। बेटा, जिस फैसले को तुम आज गलत समझ रहे हो ना, कल तुम ही इस पर फख्र करोगे, देख लेना। मुझे माफ़ कर देना विशाल, मुझे माफ़ कर देना। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं माफ करूंगी मैं उसे। करना भी नहीं चाहिए। क्या समझते हो खुद को? मतलब कि शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है, कोई मजाक थोड़ी है कि एक दिन हाँ और दूसरे दिन ना। मेरी बेटी को ठुकराया है उस अनपढ़ गंवार कजन के पीछे। हाउ डेयर ही। मम्मी, लेकिन अब मैं क्या करूंगी? मैं उसे अपनी आंखों से किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। मैं होने भी नहीं दूंगी। लेकिन ऐसा हो रहा है ना। तुम बेशक हार मान जाओ, अगर मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मेरी बेटी की आंखों से एक एक गिरने वाले आंसू का हिसाब लूंगी मैं, और वो भी सूद में। मम्मी प्लीज प्लीज कुछ करे। मैं दानियाल के बगैर नहीं रह सकती, प्लीज। मैं उसे रहने भी नहीं दूंगी अगर उसने तुम्हारे साथ बेवफाई की तो। क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं, चाय पी रही थी, नींद नहीं आ रही। सो पाओगी? अपना भी यही हाल है। रात है कि कटने का नाम ही नहीं ले रही। कभी सोचता हूँ कि तारे गिनने लग जाऊं, तो कभी घड़ी के पल। मेरा भी दिल चाह रहा है कि जल्दी से सुबह हो जाए। तुम्हें पता है ना अम्मी जान कितनी खुश है। भाई उनका बस चले तो सुबह ही बैंड बाजा लेकर आ जाए। अच्छा, मैं एक बात पूछूं? पूछो। क्या शादी के बाद भी मुझे यूं ही चाहोगे? सच कहूँ तो इससे भी बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो ये सब मुझे ख्वाब लगता है कि इंसान किसी को चाहे और वो शख्स
आपका महबूब बन जाए। हाँ, जिन लोगों को अपना पहला प्यार मिल जाए, खुदा का खास करम होता है उन पर। बस दुआ करो कि हमारे इस रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। इंशाल्लाह हमारी जोड़ी एक मिसाली जोड़ी होगी। इतना प्यार दूंगा तुम्हें कि लोग मिसाल देंगे। नवाज भाई, आपको चौधरानी जी बुला रही हैं। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अम्मी जान बुला रही है। ओके, गुड नाइट। हाँ, आज तो सच में बहुत गुड नाइट है। दिल निवा दिल निवा आरफ, मैं आज बहुत खुश हूँ। शुक्र है आपको भी खुश देखकर। आप उतरे? जी अम्मी जान, आपने बुलाया? हाँ नवाज पुत्र, वो कहाँ घूमता फिरता है? कभी माँ के पास भी बैठ जाया कर। कुछ नहीं अम्मी जान, जोया से फोन पर बात कर रहा था। ओए जोया के साथ घट गल्ला किया कर, उसने तो हमेशा के लिए तेरे पास आ जाना है हैं? फिर जी खोल के गल्ला करना। पुत्र, बातें न करना, सिर्फ सुनना, क्योंकि मर्द सिर्फ शादी से पहले ही बातें करता है, बाद में तो उसे सुननी पड़ती है, हैं? उसे बोलने कौन देता है? आरफ, मैंने कोई गलत बात कर दी शाजिया? कभी तूने कुछ सही भी कहा है? अच्छा अम्मी जान, वो सुबह कितने बजे निकलेंगे? पूरे 8 बजे। हैं? देर नहीं होनी चाहिए पुत्र। जी अच्छा अम्मी जान। अच्छा ये बता, तू पहन क्या रहा है? अम्मी जान, कोई भी पैंट शर्ट पहन लूंगा। पैंट शर्ट? हाँ हाँ हाँ, पैंट शर्ट नहीं, शलवार कमीज। गबरू जवान लगता है मेरा पुत्र शलवार कमीज में। जी बेहतर अम्मी जान। अच्छा मुझे बता, मैंने कहा था मिठाई मंगाने को, तो टोकरे मंगवा लिए? अम्मी जान वो तो शाम को ही आ गए थे। शाबाश पुत्र। और हाँ, तोहफे तोहफे सब पैक कर लिए, कोई कमी ना रह जाए। अम्मी जान सब कुछ पैक हो गया है। अच्छा अम्मी जान, एक बात पूछनी थी। हाँ पुत्र पूछ। वो खाला की तरफ हम लोग रात को रुकेंगे या दिन में वापस आ जाएंगे? और नहीं पुत्र, वहां रुक के हमने क्या करना है? अपने घर वापस आए। की मतलब रुक के क्या करना है? देखो वो आपकी समदन का घर है, तो अच्छा नहीं लगता ना रात वहां पे रुकना। हाय रब्बा, आरफ और समदन वमदन नहीं, मेरी बहन है। और ब्याह से पहले भी वो मेरी बहन है, ब्याह हो गया तो भी मेरी बहन है। ये रिश्ते नहीं मैंने रखने हैं। नमाज पुत्र, तू पुत्र जा, जाके सो, सुबह सवेरे उठना है, तैयारियां करनी है, निकलना भी है। जी बेहतर अम्मी जान। शब्बा खैर। अल्लाह हाफ़िज़। आरफ जी एक गल पूछा? हाँ हाँ पूछे। ये जो तू बोलता है, ये तू जान पूछ के बोलता है कि तेरे मुंह से निकल आता है? देखो शाजिया, मैंने कोई गलत बात तो की नहीं, वो आपकी समझन हो गई ना। अब जब शादी हो जाएगी तो इससे क्या इनकार किया जा सकता है? चलो मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी सोता हूँ चल के। खुदा हाफ़िज़। रब्बा, मेरे सोने रब्बा, बस हुण
मेरे सारे काम बड़े सोने कर दे तू। मैंने मेरे फर्ज तो सुरखरू कर दे हैं। अब्बा जी दी रूह नूं भी सुकून मिल जाए। सोने रब। तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं अभी तक जाग क्यों रही हूँ? क्या बताऊं कुकू, आज मैं खुशी बहुत हूँ। तुम्हें पता है, 2 हालतें ऐसी होती हैं जब इंसान को नींद नहीं आती। एक वो जब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो, और एक वो जब वो बहुत ज़्यादा खुश हो। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वजह ये है कि कल मैं दानियाल से मिलने जा रही हूँ। हाँ भाई, बताया था ना, खाला ने बुलाया है शादी की तारीख रखने के लिए। इस बार तो मैंने सोच लिया है कि मैं अपने दिल की हर बात दानियाल को बता दूंगी। लेकिन एक मसला है कुकू, जब भी मैं उसके सामने जाती हूँ ना, मुझसे तो कोई बात ही नहीं होती, सब भूल जाती हूँ। और सिमी पुत्र और सो जा है। कितनी रात हो गई है, इसीलिए कबूतर तेरे कमरे में नहीं आने देती। सारी रात उनसे बातें कर करके गुजार देती है तू। जी अम्मी, बस सो रही हूँ। अच्छा कुकू, मैं अब सोने लगी हूँ और तू भी सो जा। शब्बा खैर। ते आ सजना जे तू सजना ते बिन सजना की सजना, जिन्ने मेरे सजननु तके आ ओ नारजया नारजना, जिन्ने मेरे सजननु तके आ ओ नारजया नारजना। लेट हो रहे हैं बहुत। मेरी गल सुन, घर का ख्याल रखी, ठीक है? आप ना बेफिक्र हो जाए, मैं सब संभाल लूंगी। और बच्चे किधर रह गए? पता नहीं, अब उनको पता होना चाहिए। और नवाज, सिमी पुत्र है, और कितना टाइम लगाना है? आ गई अम्मी। ओ माशाल्लाह, ओ मेरा बब्बर शेर लग रहा है तू तो, है? अल्लाह बुरी नजर से बचाए। माशाल्लाह, सब लोग यही कहते हैं कि अपने बाप पे गया है। अम्मी, मैं कैसी लग रही हूँ? सिमी पुत्र है, और तू तो मेरी शहजादी है? और तुझसे सोना कोई हो सकता था? अच्छा, आप जल्दी करें, देर हो रही है। टाइम से जाएंगे तो टाइम से पहुंचेंगे। चलो आओ आओ आओ, आओ, आओ। हैं जी, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। दुआ करें बाबा जी। चौधरानी जी कल से शहर गई हैं,
बच्चों के रिश्ते तय करने। संजोग और रिश्ते ये ऊपर आसमानों में तय होते हैं पुत्र। हम कौन होते हैं रिश्ते तय करने वाले? हाँ, अगर उसने हाँ कर दी तो बल्ले बल्ले, फिर भी हम दुआ करेंगे, दुआ करेंगे, दुआ करेंगे। अल्लाह बेहतर करने वाला है, अल्लाह बेहतर करने वाला है, अल्लाह बेहतर करने वाला है, अल्लाह बेहतर करने वाला है। दिल बिल्कुल सारे इंतजाम पूरे हो गए हैं जी। अच्छा, वो बस पहुंचने ही वाली होंगी बाजी। अच्छा, वो लॉन की सफाई कर दी तुम लोगों ने? बाहर से साफ है ना पूरा? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, वो ऐसा करेंगे, वो दानियाल को भी उठा दो। वो दानियाल तो सुबह से उठ के पता नहीं कहाँ चले गए जी। हैं? कहाँ चले गए? और ये क्या पड़ा हुआ, ये जरा उठवाओ। अच्छा जी, दानियाल को ये उठाओ और अंदर लेकर जाओ। कमजोर। फोन करती हूँ दानियाल को। अरे बेल तो उसके कमरे में बज रही है, फोन भी नहीं लेके अपना, कहाँ चला गया? तुमने ये कभी पूछने की कोशिश की है कि तुम्हारी बहन क्या चाहती है? जब से तुमने बिजनेस संभाला है तुम भूल गए हो कि घर में तुम्हारी एक माँ और एक बहन भी है। पहले तो तुम अपनी बहन की आंखों में देख के समझ जाते थे कि वो क्या चाहती है। अब तुम्हें उसकी आंखों में नवाज की मोहब्बत नजर नहीं आती? क्या हुआ मामा, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? पता नहीं दानियाल सुबह सुबह कहाँ चला गया। तो आप उन्हें फोन कर ले। अरे फोन तो वो अपने कमरे में छोड़ गया है। ओह, तो फिर अब क्या होगा? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अगर दानियाल घर ना आया तो मैं बाजी को क्या जवाब दूंगी? आपसे रात को भाई की बात हुई थी ना, उनका मूड कैसा था? बेटा, उसका तो जब से ही मूड खराब है, जब से हमने उसका रिश्ता तय किया है। मगर अब तो वो खुद मान गया था, इसीलिए तो मैंने बाजी को बुलाया है। कहीं वो घर छोड़कर तो नहीं चला गया? मामा, आप मुझे क्यों डरा रही है? अगर भाई ने घर छोड़ के जाना होता तो अपना मोबाइल तो साथ लेके जाते ना। कहाँ चला गया बगैर बताए? ये क्या हरकत हुई? आप रिलैक्स करें, मैं अभी टीपू को कॉल करके पूछती हूँ, ठीक है? हाँ पूछो, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। आप टेंशन न ली, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, पता है ना आपको। आप बस रिलैक्स करें, मैं पूछती हूँ, ठीक है? हाँ। समझ में नहीं आ रहा, इतनी सुबह सुबह कहाँ गया होगा? ये सिर्फ तुम्हारी खुशी नहीं थी, मेरी खुशी भी थी। मेरी खुशी साथ क्यों कुर्बान की तुमने? बहन की मोहब्बत नजर आ रही है, मेरी मोहब्बत नजर नहीं आ रही। भिखारी यार के आगे बचपन से लेकर अब तक अक्सर तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं लूडो की जीती हुई बाजी हार जाया करता था। तुम भी क्या याद करोगी? आज दिल की बाजी भी तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए हार गया।
जाना है। आखिर भाई कहाँ चले गए? प्लीज भाई जल्दी से घर वापस आ जाए। छड़ जाना है, This is very not छड़ fair. जाना है, दुनिया को दिल ने छड़ जाना है, छड़ जाना है, दुनिया को दिल ने। मामा भाई आ गए। अच्छा कहाँ है दानियाल? कहाँ चले गए थे तुम सुबह सुबह बगैर बताए हुए? मुझे लगता है बाजी आ गई। आओ चलो दानियाल, चलो आओ। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बाजी? सफर कैसा गुजरा? बहुत सोना। तू सुना फौजिया, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। वालेकुम सलाम। जीते रहो मेरा बच्चा। अब सारी बातें यहीं पे करनी है या हमें अंदर भी ले चलेंगे? आए आए अंदर आए जी आए। हाँ जी। भाई वाह खाला, खाने का तो मज़ा ही आ गया। स्पेशली कबाब बहुत मज़े के थे। भाई सब चीज़ें मैंने अपने हाथ से बनाई थी। जब से मुझे पता चला मेरी बाजी आ रही हैं, बस मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। रानी, तूने भी कुछ बनाया है कि नहीं बनाया? जी खाला, मीठा सब मैंने ही बनाया। ये ट्राइफल, कस्टर्ड, गजरेला सब। शाबाश है। भाई बहुत खूब, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे भी नवाज बेटे को मीठा बहुत पसंद है। असल में नवाज की फरमाइश पे ही बनाया है। दानियाल पुत्र, खैरियत है? तू कुछ खा नहीं रहा? जी वो खाला बस आप लोगों के आने से पहले ही खाया था मैंने। की मतलब तुझे इतनी भूख थी कि हमारा इंतजार भी ना कर सके? अरे नहीं बाजी, मजाक कर रहा है वो। दरअसल ये डाइटिंग कर रहा है ना। क्या हो गया भाई? अच्छे खासे फिट हो, हैंडसम हो, डाइटिंग की क्या जरूरत है? चलिए दानियाल तो डाइटिंग कर रहा है, मगर सीमी बेटा भी कुछ नहीं खा रही। खाला मुझे जितनी भूख है मैं खा रही हूँ। फौजिया, कुछ ना पूछ। इस कुड़ी के पीछे मैं पढ़ पढ़ के कहती रहती हूँ, पर ना कुछ नहीं खाना। चलिए आप फिक्र ना करें बाजी, एक दफा इसे ब्याह के मेरे घर आ लेने दें, फिर आप देखिएगा अपने हाथों से खिलाऊंगी इसको। विशाल, विशाल बेटा कहाँ चली गई थी? तुम्हें तो दिल घबराने लगा था। इसलिए कि कहीं आपकी बेटी कुछ कर ना ले। अरे माँ हूँ तुम्हारी, फिक्र तो होगी ना मुझे। एक मिनट। हेलो जी मिसेस लुबना। नहीं, अच्छा कैंसिल हो गया। ओके वो, अच्छा अच्छा ओके, चलिए ठीक है। थैंक यू थैंक यू। क्या हुआ? सेट हो गई? बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात बताएं? वो मिसेस फौजिया ने मीटिंग कैंसिल कर ली है कि उनकी आज बहन आ रही है शादी की डेट सेट करने के लिए। What? Yes. This is so unfair, literally unfair. But don't worry. अब वो करो जो मैं तुम्हें करने को कहूँगी, इंशाल्लाह जीत तुम्हारी होगी। देखो
बात ये है कि कुछ पाने के लिए कभी कभार बंदे को कुछ गेम्स खेलने पड़ते हैं, स्कीम करना पड़ता है। और सच्ची बात बताओ कि दुनिया में यही चलता है, आप जब तक कुछ स्कीम ना करें तो आपको कभी वो हासिल नहीं होता जो आप हासिल करना चाहते हैं। दिल निवा दिल निवा मौसम काफी सर्द हो गया है ना? वैसे आपको पता है, मौसम हमारी जिंदगियों पर भी काफी असरअंदाज होते हैं। जैसे कि सर्द मौसम में कुछ लोगों के रवैये भी सर्द हो जाते हैं। अब मौसम की सर्दी तो बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन रवैये का सर्द होना बर्दाश्त नहीं होता। वो शायर कहता है ना कि जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है। मौसम तो इंसान के अंदर होता है। चले इसी बहाने आप कुछ बोले तो सही। मुझे तो लगा कि आप कुछ बोलते ही नहीं है। बोलता हूँ, बस थोड़ा कम बोलता हूँ। एक बात पूछूं? पूछो। आप खुश तो हैं ना? मेरा मतलब है हमारे रिश्ते को लेकर। सिमी, मेरी अपनी जो खुशी है ना, वो मेरे अपनों की खुशी से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे दुख मेरे अपनों के दुख ना बन जाए। अपने दुख तो इंसान सह सकता है, लेकिन अपनों के दुख नहीं सह सकता। इससे तो ये साबित हुआ कि आप ये शादी अपने लिए नहीं कर रहे, बल्कि अपनों के लिए कर रहे हैं। प्लीज़ बेटा, उनके सामने अपना बिहेवियर सही रखना। तुम्हारे किसी भी रवैये से उन्हें यह एहसास नहीं होना चाहिए कि ये शादी तुम किसी दबाव में कर रहे हो। मैंने कुछ पूछा है आपसे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें मेरी अपनी मर्जी भी शामिल है। आपको पता है, अम्मी ने तो मुझे हमेशा से बता रखा था कि नाना अब्बू आपको और मुझे एक दूसरे के लिए मंसूब कर चुके हैं। और मैंने भी कभी आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा। बचपन में सहेलियों के साथ गुड़िया का घर खेलते हुए भी अपने गुड्डे का नाम दानियाल ही रखती थी, क्योंकि मैं जानती थी एक दिन ये गुड्डा आएगा तो अपनी गुड़िया को ले जाएगा। अब तो मुझे भी ये लगने लग गया है कि शादी वाकई एक गुड्डा गुड्डी का खेल है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपकी इस बात को पॉजिटिव लूं या नेगेटिव। मुझे ठंड लग रही है, तुम्हें नहीं लग रही? नीचे चलते हैं। जो भी हो, ये बेरुखी भी तुम पे जचती बहुत है। मीठा बहुत अच्छा बनाया था तुमने। जी चाह रहा था उंगलियां भी चाट लूं। क्या हर बात पे मेरी तारीफ करना जरूरी है? वेल, मेरी तो हर बात का महवर तुम ही हो। एक बात कहूं, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे थे। सिर्फ आज? नहीं,
अच्छे तो हर वक्त लगते हो, मगर आज कुछ ख़ास अच्छे लग रहे थे। भाई जब खास लोगों से मिलना हो तो कुछ खास तैयारी तो करनी पड़ती है। मैं चाय बना के लाऊं? रुको ना, मैं तो चाह रहा था कि हम लोग बैठकर बातें करते। चाय पीने के साथ साथ बातें भी करेंगे। ओके, मैं टेरेस पर वेट कर रहा हूँ। मैं वहाँ लेकर आती हूँ। अच्छा, मुझे ना अगले महीने का पहला हफ्ता समझ आ रहा है, तो उसे ही फाइनल कर लेते। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, अगले हफ्ते हम मंगनी रख लेते हैं। आरफ, तू भी अजीब ही बात करता है। और मंगनी क्यों? मंगनी शंगनी नहीं, सीधा ब्याह करेंगे। और भाई हम तो एक दूसरे के अपने हैं। और जिन लोगों में जानना होता है उनको परखना होता है, लोगों ने मंगनी शंगनी का रवाज निकाल दिया है। हम तो पहने हैं, हम तो सीधा सीधा ब्याह ही करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं बाजी आप। अच्छा फौजिया, फिर ठीक है, अगले महीने ना हम पहले हफ्ते जुमे को बारात ले आते हैं और इतवार को तुम लोग बारात ले आना। जी बाजी, मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ। अच्छा ये बताएं कि बारात में कितने लोग होंगे? हाय अल्लाह, हाय मेरा रब्बा, मैं किन्नू समझावा। ओ अभी तुझे समझाया आरफ, हमारे घर पहला पहला ब्याह है और तू खर्चों को ले बैठा। खर्चा? और भाई हम दिल खोल के खर्चा करेंगे, क्यों फौजिया? और लोगों को भी तो पता चले ना कहीं ब्याह हुआ है? और फौजिया तू भी बारात का इस तरह इस्तकबाल करना कि लोगों को मुद्दतों सालों याद रहे कि कहीं ब्याह हुआ था। आप फिक्र ही ना करें बाजी, पूरे शहर भर में ऐसा रिसेप्शन नहीं हुआ होगा जैसा हम देंगे रिसेप्शन। और बाराती जितने मर्जी आप ले आए, हमारी तरफ से कोई शर्त नहीं। हाँ फौजिया, मेरी तरफ से भी दिल खोल के इजाजत है। तू 10 बसें क्या 20 बसें ले आना। ले आरफ, हाँ? फोन किथे? भाई मैं बच्चों को खुशखबरी सुना दूं, उनकी मंगनी तय हो गई, शादी होने वाली है। ये तो चंगी गल की है। और नवाज पुत्र है, नवाज दानियाल, भाई खुशखबरी लाया तुम्हारे लिए। बस अल्लाह ताला बच्चों को हमेशा खुश रखे, उनके नसीब अच्छे करे। आमीन। अरे बाजी, क्या हो गया? बस फौजिया कुछ ना पूछ। बाजी याद आ गई। तू तो जानती है कि कितनी ख्वाहिश थी हमारे बच्चों के माथे पर सेहरा सजा देखने की। जी बाजी, मगर खुशी के मौके पे रोया नहीं जाता। मेरी चली बहन, ये भी तो खुशी के आंसू। अच्छा बाजी, आज आप मुझसे एक वादा करें। हाँ बता मेरी बहन। जब हमारे बच्चों की शादी हो जाएगी ना, तो फिर भी हम बहनें रहेंगे, समधने नहीं बनेंगे। तू कितनी चली है, तू तो मेरी बहन है, मेरे दिल के पास है। तू है, हमारा इतना प्यार है। और इस ब्याह से, इससे तो हमारे रिश्ते और पक्के और मजबूत हो जाएंगे, हमारा प्यार तो और बढ़ जाएगा। है? जी जी इंशाल्लाह। कैसी बातें करती है फौजिया तू, मेरी सोनी बहन। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तुझे भी बहुत मुबारक हो। तुमसे तो सीमी अपने दिल की हर बात कर लेती है। क्या कभी उसने मेरे बारे में कुछ कहा? यही कि मैं उसे कैसा लगता हूँ। अब मुझे कोई एतराज नहीं, पर मैं जानती हूँ वो आएगा नहीं। चलो ना आए, ये उसकी अपनी मर्जी है, हमारी तरफ से तो फर्ज अदा हो जाएगा ना। विशाल, ये तुमने क्या किया है? तुम्हें कुछ हो जाता तो? अगर इसे कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ती। आखिर खून तो हमारा ही है ना, और जिद उसे भी विरासत में मिली हुई है। मैं और मम्मी कोर्ट जा रहे हैं। मैं आ जाऊंगा।